सेकंड है, जैसा कि अभी एक इशू आया कि परीक्षा लीक हुई हरिद्वार में, या परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आया बाहर से आया, तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ की हो रही है। पहले के जो 8 मुकदमे लिखे गए थे 2021 में सारी परीक्षाओं के, वो सारे देहरादून के रायपुर के थाने में ही रजिस्टर्ड है। गैंगस्टर एक्ट का जो मुकदमा लिखा गया तो वो भी रायपुर में लिखा गया। उसके पीछे एक ये रहता है, जहां आयोग होता है, किसी भी चीज का आयोग या सरकारी कार्यालय होता है, तो जो उसको संचालित करता है, कोई भी घटनाक्रम प्रदेश से रिलेटेड होती है तो वो आयोग वहीं पर अपने संबंधित थाने में ही शिकायत भेजता है। वो शिकायत भी आई थी आयोग से, उसी शिकायत के आधार पर ही केस रजिस्टर्ड हुआ। ऐसा नहीं कि वो हमने वहां से कोई ट्रांसफर किया। पहले के भी 8 मुकदमे जो लिखे गए सारे जो है रायपुर थाने में लिखे गए, चूंकि कमीशन का जो है कार्य क्षेत्र का जो थाना है वो वही है, तो वो वहीं पर शिकायत भेजते। इस बार भी वहीं भेजी गई। इसके पहले जो अभी जो बात आई थी आकम सिंह वाले केस में, जिसको आप लोग ने काफी वर्क किया था, वो भी थाना वो क्योंकि पटेल नगर में लिखी गई थी, चूंकि वो वहां का निवासी था, तो इसलिए क्योंकि वो आयोग की तरफ से डायरेक्ट नहीं रजिस्टर करेगी। तो जो चीज आयोग से आती है वो अपने कार्य क्षेत्र में आती है। तीसरा, एकदम सही बात है कि अगर कोई आयोग या कोई भी संस्था जिस पर हमारा विश्वास टिका होता है, जहाँ सारी प्रक्रिया एग्जाम की होती है, और अगर उसकी विश्वसनीयता खत्म होगी तो डेफिनेटली परीक्षा के रिजल्ट के बाद हमेशा निराशा होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हुआ। तो इसी चीज के लिए सबसे पहला जो हमने फोकस रखा है जांच का, वो आयोग से ही स्टार्ट किया। जैसे आज पूरी टीम आयोग में गई। इसके बाद 1 जनपदों में जैसा पता है कि रिटायर्ड जज महोदय की अध्यक्षता में, देख रेख में हर जिलों में टीम जाएगी और सभी के क्वेरीज को लिया जाएगा। कुछ बातें आई थी कि कैमरे को हिडन किया गया। जहां तक मुझे पता चला कि जो स्कूलों में कैमरे लगे होते हैं उनको कहा गया था कि वो कोई वर्क नहीं करेंगे, आयोग के जो कैमरे लगते हैं वो लगाए जाएंगे। अभी जैसा मुझे पता, मैं इसको आयोग के कैमरे नहीं लगे तो सर मैंने कहा कि जो इस तरह की क्वेरीज है, इसीलिए डेफिनेटली जब आपको हर डेट दी जाएगी, जैसे यहाँ भी एक डेट दी जाएगी, समय दिया जाएगा 4 से 5 घंटे, उसमें आप अपनी क्वेरीज रिटर्न में वर्बली नोट कराएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा। और ये देखा भी जाएगा परीक्षण करके कि क्या इसके पीछे कोई मंशा गलत थी। ये तो परीक्षण, क्योंकि एक माननीय रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस साहब आ रहे हैं, वास्ट एक्सपीरियंस है, उनकी निगरानी से तो कोई बच नहीं सकता। न पुलिस बच सकती है, न कोई ऐसा अपराधी बच सकता है, न कोई कंडक्ट गलत करने वाला बच सकता है। और मुझे लगता है कि वो सुझाव भी आने वाले समय में जब आयोग की निष्कर्ष आएंगे तो फाइंडिंग में सुझाव भी आएंगे कि कहाँ कहाँ लैप्सेस होने की संभावना होती है और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये एक महीने की बात है। बाकी मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा आप लोग से, क्योंकि बस इतना अप्रिशिएट करूंगा, जो क्वेरीज है कृपया करके रिटर्न में या वर्बली जब आयोग बैठता है, यहाँ पर मेंबर बैठते हैं उनके, तो आप अध्यक्ष जी बैठते हैं, तो आप जरूर उनको कराएं। और इस शांतिप्रिय धरना जो आप लोग कर रहे हैं, मैं इसके लिए सही कर, हमारी इतनी पुलिस लगी रहती है, मैं भी कहता हूँ इतनी पुलिस क्यों लगाते हो, जब आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि शांति से बैठे हैं। और इतना विश्वास मुझे इतने सालों से हमारा इंटरेक्शन है, मतलब कि मुझे पता है कि ऐसी चीज नहीं होगी। और खासकर जितने भी युवा यहाँ पर आए, क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं, हमें पता है कि सारे लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंग के बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये भी हमें पता है कि कोई वो लोग नहीं है कि जो पढ़ते नहीं और यहाँ के खाली बैठे हैं। ये सारी जानकारी हमें, और इसीलिए संयम आपकी तरफ से, और इसीलिए आपको कहीं भी एक बार भी डीएम साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा सर एकदम शांति से बैठे हैं। पहली बार ऐसा होता है कि इतनी शांति से मैंने किसी को धरने पर इतने लंबे समय तक बैठे देखा हो। तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा, और बाकी आप लोग से जो बातें आई हैं जनरली डेफिनेटली इसको टेकअप करेंगे। सर जब युवा सीबीआई मांग रहे तो सरकार भाई वो सवाल इनसे नहीं होगा, सरकार से करेंगे, ठीक है, उनका काम है, ठीक है, सरकार से बात करें, हमें जैसे बात करेंगे। अभी एसआईटी के जो जज है, रिटायर्ड जज, उनके उसमें वो काम करेंगे। तो मैं कुछ प्रश्न बताना चाहूंगा कि जो एसआईटी के जस्टिस वर्मा जो है, वो पंचायत राज में कुछ पहले पदाधिकारी रह चुके हैं सरकार में, ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात है, जो उनका अपना भाई है रामपाल, वो बीजेपी का पदाधिकारी रह चुका है। सुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड कागज है हमारे पास। और इसके अलावा जो इसका सगा भतीजा वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, पॉलिटिकल कनेक्शन है। क्यों जस्टिस वर्मा जी को लाया गया, इसलिए हम सीबीआई मांग रहे हैं। और दूसरी बात सर ये है कि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये मेरे हाथ में जो कागज है, ये 20 पेज है, और ये 20 पेज ये एफआईआर है, ये एफआईआर है। और ये एफआईआर जिला इकाई लखनऊ पूर्व कमिश्नरेट लखनऊ की है, थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लखनऊ। ये 2019 की एफआईआर है, और इसमें तकरीबन 20 पेज है, पर तकरीबन इसमें जो जिन पे एफआईआर हुई है वो 13 लोगों पर एफआईआर हुई है।
अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप लोग कह रहे हैं कि एक सेंटर से पेपर बाहर आया, वहां से ये हुआ, ये सॉल्व नहीं कर पाया, तमाम प्रकार की चीजें जो चल रही। हाकिम सिंह सक्रिय था नहीं था वो भी जांच हो, उसके कितने लोग सक्रिय थे नहीं थे वो भी जांच हो। इसके अलावा जिसने वो पेपर बाहर किया उनका क्या कनेक्शन था, क्या वो था, कितने लोगों तक भेजा, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि अगर पूरा पेपर किसी एक व्यक्ति को भेजा जाए तो 2 घंटे तो वही सॉल्व करने में लगा देगा, तो जो अंदर मांग रहा वो क्या खाक सॉल्व करेगा। एक बात है, इसमें हो सकता है कि टुकड़ों टुकड़ों में 1-1, 2-2, 3-3 पेज करके किसी को भेजे गए हो। पर ये जो 20 पेज की FIR है, ये मैं अभी आपके कार्यालय भी पहुंचाता हूँ, SIT में भी दूंगा, और आपको भी सर अगर एक प्रतिलिपि चाहिए तो मैं दूंगा। ये सारे लोग जब यूपी में ये जेल गए 2019 में, उनकी जमानत हुई तो ये देहरादून आकर सेटल हो गए, ये हमारे पास पुख्ता जानकारी है। और उसके बाद ये देहरादून में रहकर उत्तराखंड की भर्तियों में काम कर रहे हैं लिख करने का, और मैं आपको दूंगा एक नाम कौन कौन है, एड्रेस भी दूंगा। और वजह ये हो गया कि जब ये मामला खुला सर, जैसे ही गिरफ्तारियां वगैरह हुई, इनमें से कुछ लोग उस दिन से फरार है, तो सर ये बहुत बड़ा रहता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आज हम इसको आंदोलन को किसी उस पर उठा लें, घर चले जाएं और कल कोई दूसरा पेपर हो फिर लीक हो जाए। कितने बार लीक करेंगे? हम तो चाहते हैं कि एक बार ऐसी धरपकड़ हो, एक बार CBI अगर आ ही जाए तो मजा आ जाए। और सर सबसे बड़ी बात है कि जो पेपर की, राम भाई भी कुछ बोलेंगे, क्योंकि जो वहां पर मैंने एक जिक्र किया था दूसरे दिन जब आंदोलन शुरू हुआ कि पेपर 11:30 बजे नहीं, पेपर 10 बजे भी बाहर था, तो राम भाई जिक्र करेंगे उसका। तो ये चीजें मैं चाहूंगा कि इस पर बहुत बारीकी से जांच करने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा है, आपका बेटा है, किसी का, पूरे उत्तराखंड का परिवार, पूरे उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य है। और तो और हम तो चलो हमारी एज पार हो जाएगी, हम नहीं भरेंगे तो हम नहीं देना है, पर जो आने वाले बच्चे हैं जो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे, उनका क्या होगा जब तक सुधरा नहीं चाहिए। तो राम भाई आप थोड़ा इस बात के भी डिस्कस करिए। और जो कैमरों का है ना, कैमरों का ये मुझे लगता है कि एक जो मैंने पोस्ट डाली थी विकासनगर के स्कूल के प्रधानाचार्य से दबाव में लिखवा लिया गया कि भाई आयोग अपने लगा था, इसलिए हमने अपनी पन्नियां लगा दी। और जब मैंने आयोग के अंदर पता किया, या जो लोग इसके टेंडर करते हैं इस प्रकार की, उनका कहना कि आयोग कैमरा जरूर लगाता है, पर एक मेन गेट पर लगाता है और एक वहां पर लगाता है जहां पर कॉपियां खुलती है। अरे नकल तो कमरों में होती है भाई, बिल्कुल। एक सेंटर पे कम से कम 20 कमरे होते हैं, 450 सेंटर थे, बताओ कितने कैमरे लगेंगे। इसलिए आयोग ने कोई कैमरे नहीं लगाए थे, और जो कैमरे लगे थे उन पर पन्नियां चढ़ाई गई, कहीं पे कागज चढ़ाई गई। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत ज्यादा बड़ा प्रश्न है। तो राम भाई प्लीज। मैं सिर्फ 2 मिनट अपनी बात रखूंगा सर यहाँ पे। हाँ राम थोड़ा आगे हो जा, राम थोड़ा आगे जा। मैं सिर्फ कुछ चीजें बताऊंगा सर यहाँ पे कि एक्चुअल में अब ये जो पेपर है, ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, बल्कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इस पेपर में जो है कई अनियमितताएं आई हुई है। तो इस पेपर को जो है सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि उसको जो है कैंसिल कराकर ये एग्जाम की घोषणा आज ही कर दी जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस प्रदेश का युवा, हम खुद नहीं चाहते हैं इस प्रदेश का युवा जो यूं सड़कों पर कब तक वो जो है बैठा रहेगा। क्यों नहीं सरकार हमारी जो है घोषणा कर देती, चलिए बच्चे अपने घरों में जाइए, अब पढ़ाई कीजिए, यहाँ पर आपको जो एक भी बच्चा नजर नहीं आएगा अगर आप ये घोषणा कर दें। और अनियमितताएं क्या क्या हुई हैं उसके जो है 10 से 12 बिंदु खुद हम SSP साहब को हम दे चुके हैं सर को, और इसके अलावा हम गृह सचिव को भी 10 से 12 बिंदु दे चुके हैं कि भाई ये सेंटरों में कितनी बड़ी अनियमितताएं हुई हैं। सिर्फ पेपर लीक नहीं कह रहा हूं मैं, पेपर लीक तो हुआ ही है, लेकिन जो अनियमितताएं हुई हैं वो बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई हैं। और इसके अलावा अभी हमने 10 से 12 बिंदु और बना लिए हैं इस परीक्षा से रिलेटेड कि कहां कहां पर अनियमितताएं हुई है। अगर आप देखेंगे तो दुदली का एक सेंटर है, उस दुदली के एक सेंटर में पेपर होना था 11 बजे, वहां 10:30 बजे से पेपर जो है चालू करवा दिया गया। जिसकी भी जांच हो वो भी हमने किया हुआ है, पॉइंट इसकी जल्दी जांच हो जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हरिद्वार के रुड़की में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, हरिद्वार के रुड़की का एक सेंटर है, वहां पर जो है पूरे सेंटर की जो कार्बन कॉपी होती है जो बच्चों को घर के लिए दी जाती है OMR वाली, उसमें जो है ये
छपा ही नहीं है कि मैंने कौन कौन से उसमें जो है टिक मारे हुए हैं, कौन कौन से उसमें वो किए। वो देखिए वो बच्चा भी है जो हाथ उठा रहा, तो बहुत सारे ऐसे हैं। वो पूरा मामला और सेंटर की जांच है। उसमें कुछ में पहले से ही गोले हो रखे हैं, कुछ OMR में पहले से गोले हुए हैं, इसके भी है चीजें। तो जब इतने सारे तथ्य आपको दिए जा रहे हैं, जब इतनी सारी चीजें जो है मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी हम रख चुके हैं। हाँ, एक वीडियो एक जो मुख्यमंत्री के सामने भी हमने रखा, SSP सर के सामने भी हमने रखा कि टिहरी में एक सेंटर है जहां पर जो है बाहर में 2 लड़के जो है पर्ची में कुछ कर रहे थे ठीक अंदर जाने से पहले। वो शिकायत भी हमने की है। और क्या ये जांच का विषय है, क्या वो जो है, और वो ChatGPT पर लगे थे जल्दी जल्दी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। वो वीडियो है हमारे पास, अब वो वीडियो में हम इनको देंगे और उसमें ABCDEF इसकी जो है, जिस बच्चे ने हमें शिकायत दी वो ये कह रहा था कि इसमें जो है लिस्टिंग कर रखी है ABCD, ये सारी चीजें। भाई जब इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे जो है तथ्य हैं, तो आप तत्काल इस परीक्षा को जो है निरस्त कराइए और उसके बाद ही प्रदेश का जो है सड़कों से यहाँ से जो है बाहर निकले। ये आपकी बात एकदम ठीक है। इन्होंने आपने मुझे रिटर्न में बहुत सारी चीजें शेयर करी है, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट जब एक रिटायर्ड जस्टिस साहब अपॉइंट हो गए हैं और इसके बाद काम शुरू हो गया, तो ये जो आपकी बातें वो डेफिनेटली वहां तक पहुंचेंगी। और जिस दिन डेट मेरे ख्याल से रिसर्च जल्दी 2-3 दिन के अंदर ये डेट यहाँ पर पहले देहरादून से शुरू करेंगे, इसके बाद हर जनपद में करेंगे। तो इस तरह के साक्ष्य अगर आते हैं आपके माध्यम से, आपने भी दिए और आप लोग से भी आएगा, हर जिले से आएगा, तो डेफिनेटली कहाँ कहाँ क्या चीजें कमियां रही है, जानबूझकर हुई है, साजिश के तहत हुई है या त्रुटियां रही है। तो 1 महीना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पीरियड नहीं है, और हो सकता है 1 महीने का तो मैक्सिमम टाइम दिया है, होता चीजें 20 से 25 दिन में भी पूरी हो सकती है। तो इतना ही मैं बस कहूंगा। और एक बहुत अच्छी बात कही कि जो आई है बात बहुत सस्पिशियस भी है कि अगर किसी की बी कॉपी में जो हम कार्बन कॉपी रखते नहीं प्रिंट आया है, तो छात्रों का भी देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आया होगा, क्या है। और दूसरी बात, कभी अगर OMR पर अगर कोई किसी ने इंक लगा दी है या पहले से बोला है, तो उसको पहले तो मतलब एग्जाम की परीक्षा किसी का लगा है और उसको क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन इतनी साइंस फास्ट है कि आपको ध्यान होगा 2016 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, तब से बहुत सारे सुधार किए गए। तो इंक की पेन से भी कौन से गोले लगे हैं और दूसरी कौन सी इंक लगी हुई है, उसके क्या प्रेसिंग के मार्क्स हैं, तो ये सारी चीजें साइंटिफिक चीज निकल आती है। अगर कहीं एक ने भी ऐसा कुछ किया होगा तो भी साइंटिफिकली निकल आएगी। जैसे आपने अभी कहा कि पेपर 10 बजे या 10:30 बजे पहले भी आ सकता है, अगर हो सकता है एक आदमी भेज रहा है तो 4 को भेज सकता है। बट मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल STF में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है, साइबर में सीखा है। एक भी अगर कोई चीज ऐसी IPDR हो कहीं भी वो हुई होगी सेंटर पर, तो वो सारी चीजों का डेटा भी एनालिसिस हो सकता है। और इसमें मैं भी चाहूंगा कि जब चीजें जब होंगी और उसका कोई फाइंडिंग्स आए, तो आप में से भी जो एक सदस्य के रूप में या एक कमेटी के रूप में उस चीजों को आपके समझ डेली बेसिस पर हो, चाहे डिस्कशन के रूप में, ये भी मैं प्रस्ताव रखूंगा कि आप लोग को भी उसमें सम्मिलित रखा जाए, जिससे कि संवाद जो है, जो इंडिपेंडेंट जो आयोग के अध्यक्ष जी हैं या SIT जो काम कर रही है, वो आपके भी एक कमेटी के साथ जुड़े रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी जांच की फाइंडिंग देते हैं लेकिन आप संतुष्ट नहीं होते, तो वो डेली बेसिस पर ना हो, दूसरे तीसरे दिन हो जाए, तो क्या होगा कि ये चीजें हमारे बीच में विश्वास बना रहेगा। तो मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ, जिलाधिकारी महोदय भी इसीलिए आए, और सिर्फ इसलिए आए कि आपको एक आश्वासन, तो जो हमारे स्तर के आश्वासन है वही हम दे सकते हैं। बाकी जो आपकी बातें हैं वो जरूर सरकार तक पहुंचा भी दी जाएंगी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। बट आप लोग को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं इतनी देर गर्मी में खड़े खड़े मुझे पसीना आने लगे और आप लोग तो दिन से बैठे, इसके लिए आप लोग का बहुत 5 दिन हो गए सर। सर एक बस लास्ट पॉइंट है, मुझे लग रहा है आपने काफी बातें कर दी और जज साहब के बारे में या उनके रिश्तों के बारे में भी आपको बताया है, आप उस पर सोचिएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण है सर, यहाँ पर सभी लोग हम श्री राम के भक्त हैं और अभी कुछ दिन में दशहरा है, और क्योंकि धामी जी को बेइज्जती से बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे जो दशहरा यहाँ देखना आएंगे, तो उनको दिखे ना कि यार युवा यहाँ सड़कों पर है। तो आप सब लोगों से आग्रह है सर, अगर ये मेला जो ये रावण दहन होगा ये दूसरे किसी ग्राउंड में अगर शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि हाँ तब तक आप काम करवा दीजिए। हाँ तब तक याद हो, तब तक आप करवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मध्य है। किंतु एक इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल पहुंचा
और जो युवा यहाँ पर आज इस तरीके से तप रहा है, घाम ताप रहा है, उसकी मांगों तक माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाए और इस पर प्रस्ताव जो है आप हमारे मंच है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भाई आराम से जाने दे, वहीं से बात कोई नहीं बनी, आराम से जाने दे। मैं तो बोल रहा हूँ भाई गाड़ी बस में रुक जाओ भाई। अरे यार अरे बैठ जाओ भाई। सबसे पहली बात तो ये है, हरिद्वार में जिन कॉलेजों में शिकायतें आई हैं उनका कनेक्शन भाजपा के नेताओं से। मैं ये चाहता हूँ कि पूरे परीक्षा में कितने ऐसे कॉलेज हैं जिनका संबंध भाजपा के नेताओं से और वहाँ परीक्षाएं आयोजित हुई। बिल्कुल ये पॉइंट है। इसकी लिस्ट हमें चाहिए सार्वजनिक। बिल्कुल जो इससे पहले जांच हुई, अजय सिंह सर एसटीएफ के हेड ने, आपको उस समय बहुत सारी जानकारी दी गई। हकम सिंह गिरफ्तार हुआ, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। कानून की धाराओं में ऐसी कौन सी कमी होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर छोड़ के आ गया? नकल कानून बना तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा बाहर नहीं आएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार के कानून में, बीएनएस में नकल माफियाओं को पकड़ने में सक्षम नहीं है तो आप जनता के सुपुर्द कीजिए, उनका एनकाउंटर कीजिए। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने कहा है कि एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना अटेम्प्ट टू मर्डर है। बिल्कुल सही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कप्तान साहब से, आपकी तो प्रशासनिक मजबूरियां हैं। आपको ट्रांसफर होना है, किसी प्रमोशन चाहिए। अशोक खेमका जी बनना सबके बस का बात नहीं है। 34 साल में सत्ता आप लोगों की प्रशासनिक मजबूरियां हैं। ट्रांसफर के लिए 2 करोड़ 5 करोड़ का देना पड़ता है, हम समझते हैं इस व्यवस्था को, लेकिन ये मुद्दा नहीं है सर, ये व्यवस्था का मुद्दा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये व्यवस्था का सवाल है, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ किसी को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों की मजबूरियां हैं तो इन नकल माफियाओं को जनता के हवाले कर दें, हम इनका एनकाउंटर कर देंगे और हम पर मर्डर की धारा है। बिल्कुल नाना सही बात है। वही बता रहा हूं। आपने कहा कि आपके पास जो भी इनपुट है आप हमें दीजिए। अगर मैं किसी आईएएस अधिकारी और सीएम के किसी खास व्यक्ति का आपको इनपुट दूं, क्या एसआईटी इतनी सक्षम है कि उनकी जांच कर पाए? अगर मैं मुख्यमंत्री के परिवार के किसी व्यक्ति की संलिप्तता का सबूत दूं कि इस चीज की क्या गारंटी कि आप उनकी जांच कर पाए? तो मैं ये कह रहा हूं कि राज्य की जो प्रशासनिक बॉडी है वो सक्षम नहीं है इस व्यवस्था में जांच करने में। हम किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमने झेला है। इससे पहले हमने आपको इनपुट दिए, बहुत सारी दिक्कतें हुई। ना तो एसटीएफ की पुरानी रिपोर्ट बाहर आई, लोक सेवा आयोग में भी कई अधिकारी हैं जिनके हम आपको नाम दे सकते हैं, उनकी जांच नहीं हुई। UKSSC का पूरा स्टाफ क्लीन स्वीप नहीं हुआ। तो आप बताइए कि युवा कितना सब्र करेगा? क्या कल को उसके अंदर अगर धीरे धीरे उग्र भावना भड़केगी तो वो कहाँ जाएगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? माननीय जिलाधिकारी जी कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पर सर क्या हुआ कि अभी 3 दिन पहले हरिद्वार से 235 बच्चे लाए थे और हमने उन बच्चों के माँ बापों से भी बात की। उनका कहना है कि उनका बच्चा फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का विद्यार्थी है, BA, BCom, BSc कर रहा है और उनको यहाँ लाया गया एकता बिहार धरना स्थल पर। वहाँ नारेबाजी कराई गई कि परीक्षा परिणाम जारी कराओ, संज्ञान कौन लेगा? और वहाँ बोला गया कि निष्पक्ष और सारी चीजें हुई है। मैं चाहता हूं सर, कालनी में एक आपने अभी अभियान चलाया था देहरादून पे, उत्तराखंड पुलिस ने कालनी में कुछ फर्जी दादाओं के लिए। सही बात है। तो ये लोग भी कालनी में अभ्यर्थियों की श्रेणी में आते हैं, इन पर मुकदमा होना चाहिए सर। दुर्गेश लाल वाचिंग, वो लोग जो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं कौन है? तो धन्यवाद। आप एक बार डीएम साहब को लास्ट बार सुन लीजिए, फिर ये जाएंगे, फिर हम अपना डिस्कस करेंगे और इनके मैं निवेदन करूंगा स्पेशल सब जो इनपुट जो सारी चीजें पता है इस पे गौर करके आप आगे बात करें। और अगर वो मानते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर अभी परीक्षा निरस्त होती है और इन्हें परीक्षा की होती है, सीबीआई के लिए प्रयास कर रहे हैं तो
डीएम साहब को सुन लेना और उन बसों को पुलिस की सुरक्षा में देहरादून पुलिस की सुरक्षा में वापस ले ये सारे यार तुम तो इन पे बड़ा करे रुक जाओ। हमने बोल दिया, रिटर्न फॉर्म में भी दे देंगे। बस आप डीएम साहब की लास्ट बार बात सुन लीजिए, वो ब्रिज का काम करेंगे शासन के साथ और हम यहाँ बैठे हुए वो मैसेज करते रहेंगे कि क्या है। अगर बुलाएंगे तो यहीं से जाएंगे बात करने। धन्यवाद। आराम से सुन लीजिएगा प्लीज। कोई नहीं भाई जी सुन लो साहब को नीचे हो जाए यार बैठ जाओ सारे बैठ जाओ। पहली बार देख लो जिस प्रकार से आपने अभी तक शालीनता के साथ सुना है सर, हमारे और सरकार के मध्य एक सेतु का काम कर रहे हैं। प्लीज आपको एक बार गौर से सुन लीजिए, तब आप भले बोलते रहें। बैठ जाओ भाई इधर से। देखिए, जैसे कीप साइलेंट। आप सबसे पहले भी जैसे हमने शेयर किया है, हम लोग भी आपके बीच में से ही हैं। बिल्कुल, हम लोग भी कोई ऐसा पैराशूटेड नहीं है। हम लोग भी आपके बीच में से ही, आप जैसे ही परिवार हाउस होल्ड से ही आए हैं। मूल रूप से हमारे अभी भी भाई बहन हैं, परिवारजन हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। तो हम आपके संवेदनाओं को समझते हैं। जैसा आप लोगों ने अभी सजेस्ट भी किया है, डेफिनेटली मतलब हम ब्रिज ही हैं आपके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। तो जो आपकी लेजिटिमेट कंसर्न है उनको अवश्य रूप से गवर्नमेंट के समक्ष रखा जाएगा। जो आपकी पेपर कैंसिलेशन की मांग है, मैं पहले उसके बारे में आपसे बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब भी कोई हीनियस से हीनियस क्राइम भी होता है, वो एलिगेशंस होती है, उसमें पहले विवेचना की जाती है। चाहे वो लोकल थाना करे, एसआईटी करे, सीबीआई करे, कोई भी जांच एजेंसी करे, उसकी पहले विवेचना की जाती है, फिर निष्कर्ष पे आकर उसको सजा मिलती है। आपकी सारी एलिगेशंस चाहे जेन्युइन है, ट्रू है, या हो सकता है कि उसमें कुछ आपका सिर्फ डाउट्स हो, उन सब की विवेचना के लिए हमने आपसे 1 महीना मांगा। 1 महीने में जो हमारी जांच चल रही है उसकी जो रिपोर्ट आएगी, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो हमने आपको पहले भी बात की है कि आप तब भी अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तब भी अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो वो आपसे साक्ष्य लेना चाह रहे हैं इन मीडिया डोमेन, इन मीडिया बंधुओं के सामने ही आपसे वो बात करेंगे, चाहे आप ओरली दें, साक्ष्य दें, रिटर्न में दें, जैसा आपको देना है। और आपसे इसमें मांगा जा रहा है, जैसे हमारे बीच में से अभी एक बंधु जो बता रहे थे कि हमसे क्यों मांगा जा रहा है। जो जांच एजेंसी है वो तो कर ही रही है अपना काम, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारे पास ये एक एडिशनल एविडेंस था, वो नहीं मांगा गया। जब हम ओपन इंक्वायरी बोलते हैं, ओपन इंक्वायरी या आयोग गठित करने का मतलब यही होता है कि पब्लिक से फीडबैक और एविडेंसेस ले लिए जाएं, इसलिए आपसे मांगा जा रहा है। तो 1 महीने के बाद जब उनकी जांच पूरी हो जाएगी, पब्लिक से मिल लेंगे, छात्र छात्राओं से मिल लेंगे, उसके बाद भी यदि रिपोर्ट आपको संदिग्ध लगती है या इनकम्प्लीट लगती है, तब आप अपना जो डाउट्स है, प्रोटेस्ट है, विरोध है, वो आप कर ले। और अभी ये जो परीक्षा हुई थी, इसको तो अभी हमने स्टॉल कर ही दिया है, ये हम अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक वो जांच रिपोर्ट समक्ष नहीं आती। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये जो आपका ये जो करियर का ये जो टाइम है, ये प्राइम टाइम है। इसमें आपको जो अपना प्रोटेस्ट के जरिए मैसेज कन्वे करना था वो आपने कर लिया, जो आपने मैसेज कन्वे करना था वो कर लिया। उस पे जो गवर्नमेंट ने वाइडन करनी थी जांच स्कोप, वो कर लिया गया है। जहां तक सीबीआई की आप बात कर रहे हैं, देखिए जब आयोग की रिपोर्ट जब आ जाएगी और उसमें हमको लगता है कि नहीं, इसमें हमारा आमजन संतुष्ट नहीं हो रहा या जांच में कुछ कमियां हैं, सारे एस्पेक्ट्स पे कवर नहीं हो पाया या सक्षम नहीं था हमारा जांच एजेंसी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए, तो उस तरफ भी सोच लिया जाएगा। ऐसा कोई उसमें रूल आउट नहीं किया गया। कहीं से किसी भी स्तर से जो आपकी मांग है सीबीआई जांच के लिए, उसको भी ऐसा कोई रूल आउट नहीं कर दिया गया कि वो अड़िग है कि नहीं जाएंगे वहां पर। लेकिन पहले एक अपनी जो स्टेट एजेंसी होती है, हमेशा उससे पहले
सीबीआई की जो है वो एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट मांगती है फैक्ट फाइंडिंग के लिए। हमेशा एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट मांगती है कि केस डिटेल्स क्या हैं, क्या क्या हमने जांच करी, क्यों आपने रिकमेंड किया सीबीआई को कि आप क्यों सक्षम नहीं थे उसको करने के लिए, तो ये सब वैसे भी जांच करनी पड़ेगी। तो बिना उसके वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे पेपर कैंसिलेशन के लिए तो हम डिसीजन तब करेंगे जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। कौन सी रिपोर्ट? इनका कहना है प्लीज आप सर की बात को ध्यान से सुनिए। आप बैठ तो जाइए प्लीज। बोलो। सर जैसे मार्तोली जी का कहना है कि सिर्फ 3 पेज बाहर आए और पेपर लीक नहीं माना जाएगा। सुनो भाई सुनो। 3 पेज सिर्फ बाहर आए तो पेपर लीक नहीं। अरे भाई शांत हो जाओ भाई। आपके हिसाब से भी यही है, पेपर लीक नहीं माना जाएगा। तो दिया बयान उन्होंने ऐसी बातें करो। इनके हाथ में क्या है? हम नहीं है ना, सुनो। हम सिस्टम बना लेंगे पूरा बैठ के। सर हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। ऐसा नियम पहली बार हमारे देहरादून की नगर आपने भाई बोलना दे यार, सही जवाब देंगे। आपने कहा निष्कर्ष करेंगे, आपने कहा निष्कर्ष। आप सुन लीजिए प्लीज। अरे भाई चुप हो जाओ। पहले आप सुन लीजिए, शांत हो जाए पहले। अरे माइक ये पकड़ा दो उधर यार। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने कहा कि हम पहले जांच करेंगे फिर डिस्कस। मुझे सिर्फ ये जानना है कि हाकिम सिंह के ऊपर एलिगेशन थे या नहीं थे, अंदर हुए तो बाहर किस बेस पे आए, बस मुझे ये बता दीजिए। अब हम आगे की बातों पर क्या बोल सकते? ये आप लोग इतने पढ़े लिखे सभी लोग हैं कि कानून में जो है ट्रायल जो चलता है वो सजा के लिए होता है, और जब अरेस्ट होकर जाता है तो 6 महीने 8 महीने साल भर 2 साल जेल में रह सकता है। जमानत देना माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ऑफेंस देश का नहीं जिसमें जमानत नहीं होती हो। कोई भी देश का ऐसा क्राइम नहीं है जिसमें जमानत उसकी चाहे 1 साल 2 साल बाद जमानत ना होती। तो ये क्वेश्चन उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई? बस मैं एक और जिलाधिकारी महोदय बोल रहे थे, बीच में इंटरप्ट हो गया। मैं आपको एक और जो फैक्ट बताता हूँ, शायद अभी यहाँ ना पता हो। 2022 में भी सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी। वो इन्हीं ग्राउंड पर खारिज हो गई थी कि उसमें इन्वेस्टिगेशन में बताया गया सत्तू से। इसीलिए जो जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे वो है मेरे पास, वो इसलिए कह रहे थे कि एक बार जब इंडिपेंडेंट फाइंडिंग आप लोग के सभी के पूरे प्रदेश के छात्रों युवाओं की शिकायतें लिपिबद्ध होकर उसकी प्राथमिक जांच कर ली जाएगी, तो वो आयोग उस पर सक्षम होता है कि हाँ मैं इस चीज को किस लेवल तक रिकमेंड करूँ कि इसमें किस एजेंसी की जरूरत है। आज की डेट में कोई भी अनाउंसमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन होता है। शिकायत किसकी है, शिकायतों का जांच हुई कि नहीं, प्रारंभ हुई, किस लेवल तक इसमें अनिश्चितता पाई गई, ये सारी चीजें जब जाती है तभी कोई सेंट्रल एजेंसी कोई केस टेकअप करती है। 2022 की PIL खारिज हुई है। 2023 में फिर एक PIL आई थी इसी परीक्षाओं घोटालों को लेकर, जो आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसीलिए चूंकि तैयारी करके आप लोग भी उसकी पार्टी बनी, मैं तो हमेशा कहता हूँ अभी भी पेंडिंग, आप उसमें पार्टी बन सकते हैं। एक खारिज हुआ के रिव्यू में जा सकते हैं। तो 1 महीने तो मांगा, कोई ज्यादा नहीं मांगा। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कृपया लास्ट में अपने सर उसको कर लेते। आप लोग तो सेटल है 1 महीना हमारे, हम तो सर सड़कों पे हैं। आंसर ही नहीं दिया भाई, उसका पेपर नहीं नहीं है। हमारे करियर का प्राइम टाइम है। जो हमारी परीक्षा देने की एज होती है वो लिमिटेड होती है, और ये इस अवधि में इसका बोल रहा भाई फैमिली में हमारे साथ जो डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी किसी के साथ भी किसी भी तरह का प्ले करती है। तो जब आपको ये अवसर मिल रहे हैं, आपको अच्छे दिन मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? 5 दिन हो गए, 5 दिन कौन सा अच्छा दिन? अच्छा दिन है। अरे क्या लोग झुंझुना लिया जा रहा है, झुंझुना कौन सा अच्छा दिन है? पार्टी बाजी लग रहे हैं। आपके जो प्रोटेस्ट था, आपका जो प्रोटेस्ट था वो रजिस्टर कर दिया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है और आगे स्कोप चल रहा है। जो रजिस्टर्ड है और जो इफेक्ट है
उसके लिए आपको थोड़ा सा समय मांगा है। बिल्कुल समय देने का तो मतलब रोज नहीं है। तो आप अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ना हमको नहीं देना।